Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैनवैक्स रीडिंग। और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख ही रहे हो। दिस इज द न्यू मून इन सेजिटेरियस ऑन 23rd of November। तो इसके बाद भले ही न्यू मून सेजिटेरियस पे है बट इसका इफेक्ट हर सब के ऊपर होगा। सो किस तरह से इफेक्ट होगा वो हम देखेंगे। डेफिनेटली यहाँ पे जो है, ठीक है, ये हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ज़रूर आपके जीवन में क्या बदलाव हो सकता है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, ठीक है। क्योंकि जनरली हम जानते ही हैं कि न्यू मून जब आता है या फुल मून जब आते हैं तो डेफिनेटली बिकॉज मून रिप्रेजेंट्स द इमोशनल पार्ट, ठीक है, द सबकॉन्शियस, द अनकॉन्शियस, द कॉन्शियस माइंड। सो कहीं ना कहीं पे उसका असर क्या है, हमारी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर होगा। ऑफ कोर्स ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आएगा। सो इसी विषय में हम देखेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। तो चलो देख लेते हैं। प्लीज़ रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या बदलाव आने वाले हैं आफ्टर द न्यू मून इन सेजिटेरियस, ठीक है। और ये न्यू मून कब है गाइस? ऑन 23rd of November 2022। तो इफेक्ट आफ्टर 23rd of November 2022 आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जो मैंने स्केच ड्रॉ किया है वो है पैंडा का। पैंडा का कलर क्या होता है? ब्लैक एंड वाइट। तो पैंडा हमें क्या सिखाते हैं गाइस? पैंडा स्पिरिचुअल है, राइट। वो हमें क्या सिखाते हैं? कोई भी स्पिरिचुअल जो एनिमल है, राइट, एनिमल स्पिरिट स्पिरिचुअल है। सो वो हमें सिखाते हैं कि हमें एक पहलू कभी भी देखने नहीं चाहिए, दो पहलू देखने चाहिए। एक ही सिचुएशन का दो साइड हमेशा हमें देखने चाहिए। अगर विक्टिम बोल रहा है कि हम विक्टिम हैं तो वो सही में विक्टिम है या वो क्रिमिनल है, वो भी हमें देखना है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे हमें ये भी चीज़ बताकर होना चाहिए कि हर एक जवाब हम हर्ष वे से नहीं दे सकते, ठीक है। हमें कूल एंड काम माइंड पे, अगर कोई झगड़ा करने भी आ रहा है तो हम उसके साथ झगड़ा ना करके भी स्वीट एंड सॉफ्ट वर्ड्स में भी उसके साथ बात कर सकते हैं। सो वी डोंट नीड टू आर्ग्यू, ठीक है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आने वाले हैं आफ्टर दिस न्यू मून इन सेजिटेरियस। ओके, यहाँ पे देखो एक खूबसूरत सी लेडी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। अभी तक तो यही सीन है, अभी आगे जाके देखते हैं। हम्म पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा, मुझे बोलना चाहिए या नहीं, बट आई हैव टू स्पीक। आप जानते हो कि मैं बोलती हूँ। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है पहली दफ़ा में कि ऐसा कोई हादसा या ऐसा कोई घटना, कुछ शॉकिंग इवेंट रिलेटेड टू योर पर्सनल मैटर्स आपको पता चलेगा कि आपका संबंध, चाहे आप मेल या फीमेल हो, डज नॉट मैटर, आपका संबंध जिनसे भी है, ठीक है, उनका हो सकता है किसी और के साथ ताल्लुकात। लेकिन आप बोलोगे ये तो हमने सुन ही लिया है, बट आई टू फील लाइक, ठीक है। ओके, उसके बारे में हम बाद में यहाँ पे ई लेटर आ रहा है। सो आई डू फाइंड कि कुछ तरह से जब भी कोई नया चैप्टर का शुरुआत होता है गाइस, हम क्या करते हैं, पुराने चैप्टर को पहले ख़त्म करते हैं, फिर ना हम नए चैप्टर में जाते हैं। क्योंकि पुराना चैप्टर का ताल्लुकात कहीं ना कहीं पे नया चैप्टर के साथ ज़रूर होता है। सो आई डू फाइंड कि वो जो पुराने लेसन्स आपने सीख लिया है, अभी जो न्यू लेसन्स आपके लिए आने वाला है उसमें आप काफ़ी ज़्यादा
ठीक है, अपने आप को देखोगे, यू आर क्वाइट एक्सपीरियंस्ड एंड मैच्योर राइट नाउ। मतलब आपको कोई भी ताकत हरा नहीं पाएगा अभी। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। यहाँ पे एज लेटर आ रहा है, किसी किसी का हो सकता है कि विल परचेज अ न्यू हाउस, मे बी बिकॉज एज बहुत बड़ा करके आ रहा है। हेवनली कनेक्शंस भी हो सकता है एज से, ठीक है, कि कहीं ना कहीं पे आपके स्पिरिचुअल कनेक्शंस और बढ़ रहे हैं। प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स जिनसे आप उम्मीद नहीं करते हो, शायद वो आपके लिए बहुत कुछ ऐसा कर जाए जो आप सोचोगे अरे ये कैसे हो गया। नेक्स्ट इज लाइक दैट कि किसी का हाउस ट्रांसफ़र या हाउस वार्मिंग सेरेमनी, मतलब किसी का गृह प्रवेश हो सकता है, ठीक है। ओके, सो आई डू फाइंड कि कुछ लोग रेंट में रहते थे, रेंटेड अपार्टमेंट में, मतलब उनको लगता था कि इससे बेटर हम लोग कुछ खरीद लें। सो वही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस, राइट नाउ यू विल डिसाइड, मतलब जब भी न्यू मून होगा तब भी आप डिसाइड करोगे कि इट्स ओके, अभी हम बहुत हो चुका, अभी हमें लैंडलॉर्ड का कुछ झिक 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 नहीं सुनना है, अभी हमें कुछ और जगह पे शिफ्ट करना है या हमें खरीद लेना है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट। आपको लोन्स में भी मिल नहीं रहे थे बट वो भी मिल जाएंगे आसानी से। ये मुझे दिख रहा है कि आपके पेपर्स जो है वो सैंक्शन होता जाएगा। कुछ लोग ये जो सोच है ना, आप अपने ऑफिस में जाके ही मुझे लग रहा है सोचना स्टार्ट कर दोगे। मे बी आपके ऑफिस में या बिजनेस प्लेस में कहीं पे भी आपको ऐसा सुनाई देगा कि उसने घर खरीद लिया है, वहाँ पे इस तरह से अवेलेबल हो जाता है डॉक्यूमेंट्स, तो आप चले जाओगे वहाँ पे उसके साथ और वो आपको हेल्प कर देगा। आई डू फाइंड कि आफ्टर द न्यू मून इन सेजिटेरियस आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफिस में काफ़ी बढ़ेंगे, तो आप अपने चेयर में बैठे हुए नहीं रह पाओगे। अगर आपको एक चेयर केबिन एलोकेट किया गया है, उन प्रोफेशनल्स के लिए मैं बात कर रही हूँ, मे बी आपके पार्टनर भी इसमें शामिल हो सकते हैं, कि कहीं ना कहीं पे मैं देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है ये अपने चेयर से ज़्यादा, कंप्यूटर से ज़्यादा, बाहर के लोगों से ज़्यादा संबंध रख रहे हैं बिकॉज ऑफ बिजनेस, मतलब उनको दौड़ भाग करना पड़ रहा है, या आपको भी हो सकता है, ठीक है। यू हैव टू ट्रैवल, क्योंकि आपको जाना ही पड़ेगा, और वो जर्नी मुझे बिजनेस जर्नी ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। वेकेशन भी हो सकता है, लेट मी सी फर्स्ट, ठीक है, मैं पहले देख लेती हूँ वो क्या है, मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है, अभी नहीं। यू हैव टू वेट फॉर द मिस्ट्री। ओके, कुछ लोगों के लिए सोलो ट्रैवल हो सकता है, आपका सोलो ट्रैवल होगा। और केयरिंग पार्टनरशिप्स आपके लिए आ रहा है, देखो। सो समवन विल बी जॉइनिंग यू अगेन। यहाँ पे 11 आ रहा है, 11 नंबर्स। कुछ लोग अपने बॉडी के ऊपर फोकस करोगे। आई डू फाइंड जॉइनिंग अ जिम। वैसा वैसा जिम नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफ़ी एक्सपेंसिव जिम हो सकता है, या आप ज्वाइन करो या आप मेंबरशिप ले लो, इस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ क्लब मेंबरशिप भी हो सकता है, जहाँ पे हो सकता है कि आप उस क्लब मेंबर्स के साथ अपने फैमिली टूर करें। यस, यस, यस। हो सकता है कि आपके मतलब आस पड़ोस में भी एक क्लब है, वहाँ पे भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, जाएंगे आप लोग में भी, सब लोग कम्युनिटी वाइज आप लोग ट्रैवल करने वाले हो। यहाँ पे आपके पार्टनर जो आपसे कुछ फीलिंग्स को छुपा रहे थे, या कुछ ऐसे सच जो आपको जानने से शायद आप शॉक्ड हो सकते थे, वो शायद आपको पता चलेगा। ओके, सो आई डू फाइंड कि पैरेलल कनेक्शंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, एक कनेक्शन नहीं है, मुझे दिख रहा है 2-3 कनेक्शन साइड बाय साइड आते जा रहा है। ओके, सो आई डू फाइंड कि इस न्यू मून के बाद ना आपको ऐसा लगेगा कि मैं इतना ज़्यादा आध्यात्मिक कैसे होता जा रहा हूँ, कैसे होती जा रही हूँ, मुझे
इतना आध्यात्मिक चीज़ों के ऊपर इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है। सो ऑकल्ट साइंस, मे बी एस्ट्रोलॉजी, मे बी न्यूमरोलॉजी, मे बी पामिस्ट, ये सारे चीज़ें आपको और अट्रैक्शन, स्पेशली टैरो, ओके, आपको और अट्रैक्शन फील कराएगा। ठीक है, बंद कमरे में जो सीक्रेट्स है वो डेफिनेटली डिस्क्लोज होंगे। सीक्रेट्स जो है बंद कमरे के अंदर, बंद कमरा समझते ही हो आप, ओके। पता नहीं क्यों मेरे रीडिंग पे इस तरह से ही आते हैं कि इतना घिनौना सीक्रेट ना, जो जानने के बाद आप हैरान ज़रूर होंगे। मे बी वो उतना ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा बिकॉज आप स्ट्रांग हो, बट जो लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक है ना, उनके ऊपर ज़रूर असर करता है ये सब चीज़ें। आई डू फाइंड स्पेंडिंग गुड टाइम विथ योर फैमिली एंड पार्टनर, रिलैक्स होके आराम से पैर रख के इधर से उधर। यहाँ पे कुछ लेटर्स हैं, मैं बता देती हूँ। LTHVNK। न्यू मून जब भी होता है तो जनरली इन हिंदू मैथोलॉजी, ओके, काली माता की पूजा सबसे ज़्यादा होता है उस दौरान, और कहीं ना कहीं पे शमशान में भी पूजा होती है। ठीक है, तो आई डू फाइंड कि कुछ लोग, हाँ यहाँ पे मुझे दिखा ही, कुछ लोग यहाँ पे मे बी यू नीड टू बी वेरी अवेयर, हाँ, कि कुछ लोग हो सकता है कि डार्क एनर्जीज क्रिएट करके आपको भ्रम में डाल दें। ठीक है, सो यू नीड टू बी सेफ। उन सारे लोग जो ऐसा करते हैं लेकिन आप जानते हो, लेकिन आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते मे बी, सो आप उनको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग जर्नी बाय सी दिख रहा है मुझे, समुंदर से ऊपर जाते हुए, मे बी फ्लाइट भी समुंदर से ऊपर ही जाता है, राइट, ओके। A ship always floats on water. It does not sink until and unless something happens. जो जहाज़ है वो हमेशा तैरता ही है, वो डूबता नहीं है जब तक इमरजेंसी सिचुएशन ना आए। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे आप एक उस जहाज़ की तरह हो, और वो जो समंदर है वो आपकी जर्नी की जगह है। आप वहाँ पे तब तक नहीं डूबोगे जब तक कोई भी आपको, ठीक है, उस जगह पे जानबूझ के मैनिपुलेशन वे में आपके अंदर छेद ना कर दे। छेद कर दिया तो पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा तो ऑफ कोर्स, या आप एक्सीडेंट्स को अवॉइड करें। ठीक है, मैं आपको क्या बोल रही हूँ समझे। नॉर्मल एनकाउंटर्स आपके हो सकते हैं, लाइक डेट्स, ठीक है, आप भी फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, वो भी, ठीक है, इस तरह से पार्टी वाइब्स चल रहा है और आपने दिल दे बैठा उस इंसान को, इधर उधर का बैकग्राउंड आपने देखा नहीं, तो जहाज़ डूब सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। ठीक है, मे बी क्रूज़ पार्टीज़ भी शायद आप लोग जाओगे, बोट में पार्टीज़ हो सकता है, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन, ओके। जनरली वो चीज़ हमें बहुत अच्छे लगते हैं जो फैंसी होता है, जो चमक धमक होता है, लेकिन हम अंदर की जो डार्क साइड है ना वो देख नहीं पाते। ओके, आई डू फाइंड यहाँ पे जो मैं देख पा रही थी कि आप जान पाओगे आपके पार्टनर का कुछ ऐसे टैबू रिलेशनशिप्स है। अभी टैबू मतलब क्या होता है कि ऐसे संबंध जो सोसाइटी जनरली एक्सेप्ट नहीं करते, आपको पता करना है वो कौन सा चीज़ है। ओके, सो दैट्स अ ड्यूटी फॉर यू टू फाइंड आउट। कुछ लोग फाइंड आउट करते हैं और मुझे इन्फॉर्म भी करते हैं, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि वो मुझे इन्फॉर्म करते हैं। कोई घुटनों तक तो आपके ज़रूर आएंगे, आप देख लो यहाँ पे। अभी किसी किसी के, अगर आप मैरिड है, आपकी सास है, सो मुझे लग रहा है कि वो भी आपसे कुछ कहने वाले हैं,
मे बी उन्होंने आपको अगर कोई परेशान भी किया तो कोई आपको सॉरी ज़रूर कहेगा। कुछ लोग, ओ माय गॉड, यू आर जस्ट, यहाँ पे देखो एक स्कूबा डाइविंग या पैराग्लाइडिंग, इस तरह से मुझे वाटर स्पोर्ट्स भी दिख रहे हैं। सो मे बी एडवेंचरस टू ट्रैवल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व होंगे। बहुत खुशी होता है ना उसमें, बहुत मज़े आता है ग्रुप टूर में। कुछ लोग मे बी विल ड्राइव टूवर्ड्स द साउदर्न पार्ट ऑफ योर कंट्री। आपके देश का साउथ पार्ट में आप लोग जा सकते हैं मे बी घूमने के लिए, मे बी स्पोर्ट्स, इस तरह से। मुझे ये पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सब लोग ग्रुप में खाना बना रहे हैं, अपनी संस्कृति को सेलिब्रेट कर रहे हैं, गाना हो रहा है लोकल नेटिव लैंग्वेज में। यहाँ पे हो सकता है आप कोई ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे ट्राइब्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है, वहाँ पे जाके कुछ खरीदना, उनका स्पेशलिटी कुछ इस तरह से। जो प्रेग्नेंट वुमेन है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग न्यू मून, ठीक है, आपको थोड़ा सा संभालना है और कुछ भी आपको शार्प चीज़ें नहीं यूज़ करना है, ठीक है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे हो सकता है, लियो यहाँ पे बार बार, जेमिनी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है, मिथुन राशि यहाँ पे है। आपके पैर को थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करें, ठीक है, गर्म पानी से उसको प्रॉपरली, ठीक है, संभाल के रखें। पैर में थोड़ा सा आपके जो है ना, मुझे दिख रहा है कि अननेसेसरी आप ऐसा ना हो कि मोच आ जाए आपका। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, पैर का बहुत एक्टिविटीज़ दिखा मुझे, इसलिए मैंने आपको बताया। प्रॉपर शूज़ यूज़ कीजिएगा, ठीक है, विथ कॉशन। स्नीकर्स यूज़ कीजिएगा इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू एनी टाइप ऑफ रॉकी प्लेसेस, कुछ पत्थर वाला जगह, आई डोंट नो, शायद ऐसे ही कुछ होगा, इसलिए मुझे बोलने नहीं दे रहे स्पिरिट, ठीक है। तो पत्थर वाला जगह पे ट्रैवल करोगे तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे डब्ल्यू आ रहा है, बहुत ज़्यादा विन विन सिचुएशन आपके लिए डेफिनेटली है, ठीक है। एंड जो इंसान आपसे बैकवर्ड जा रहा था, मतलब पीछे जा रहा था, वो भी स्टेप लेके आगे आते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत कुछ खूबसूरत सी चेंजेस, एक्सेप्ट ये भी मुझे दिख रहा है कुछ क्रीपी समथिंग एंड आई फील वियर्ड। यहाँ पे कुछ लोग, मुझे गलत मत लेना, ठीक है, इस तरह से मुझे दिख रहा है कि योर पार्टनर कैन रिक्वेस्ट यू फॉर अ ट्राइसम सेक्स, आई डोंट नो, बट मुझे दिख रहा है। अगर आपकी मॉरलिटी आपको बोल रहा है कि आप ना करें तो आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे दिखा, दिस इज़ अ वेरी प्राइवेट थिंग, शुड नॉट बी सेड, बट मुझे लगा कि दे कैन ऑफर यू फॉर अ ट्राई सम सेक्स, ठीक है। सो डोंट गो फॉर इट। अगर आपकी दिल नहीं कहते हैं सो डोंट गो फॉर इट। किसी को खुश करने के लिए ऐसा ना करें, ये भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो इट कैन इफेक्ट यू इन द लॉन्ग टर्म। पपीता यहाँ पे आ रहा है, सो ऑफ कोर्स जो पपाया है इट्स डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। सो मे बी आपके डाइजेशन प्रॉब्लम्स अगर है सो यू शुड टेक पपाया। पपाया यहाँ पे है, ठीक है। मैं ऐसे ही बात ना हवा में नहीं बोलती हूँ कभी भी। देखो यहाँ पे ग्रुप्स है, यहाँ पे देखो एक लड़की, यहाँ पे लड़की, यहाँ पे लड़का, यहाँ पे लड़की। सो मुझे वो उस तरह का फीलिंग हुआ। मुझे यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि सब लोग मिल के कुछ क्रिएट कर रहे हैं। इट्स नॉट अ 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो मैं बोल ही देती फिर पार्टनरशिप्स यहाँ पे है, हो सकता है पार्टनरशिप्स, बट अंदर ही अंदर इस कुछ डर्टी गेम्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो प्लीज़ बी अवेयर, ठीक है, एकदम सावधान रहिएगा उस सारी चीज़ों से। ओके, अभी हम देख लेते हैं विद द मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स कि क्या आ रहा है आपके लिए। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो हम यूज़ करेंगे डेफिनेटली मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड। सो लेट्स सी क्या आपके लिए आ रहा है। ओके, आफ्टर दिस न्यू मून। पेशेंस,
देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कुछ सेलिब्रेशंस, पेशेंस आपको चाहिए, वेट आप जिस तरह से कर रहे थे, ठीक है, और थोड़ा सा वेट करने से आपको ये डेस्टिनेशन, ठीक है, पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हो आप। ओके, एक्शन, कोई एक्शन ले रहा है, मैंने आपको बताया था जो पीछे जा रहा था वो आपके लिए एक्शन कुछ नहीं ले रहा था, वो भी लेगा। 36 दैट इज 9 एंड 15 दैट इज 6 इज इम्पॉर्टेंट। एक्सट्रीम लेवल, हॉट मून। सो मैंने आपको क्या बताया था, सेक्सुअल कनेक्शंस कुछ इस तरह से। सो समथिंग आई डू फाइंड कि इस तरह का कोई हैंडसम मैन आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं एंड यू विल फील ओ माय गॉड, टेम्परेचर बहुत बढ़ चुका है, अभी तो ठंडा पानी चाहिए उसको कूल डाउन करने के लिए। सो दिस इज़ द बैक साइड ऑफ दैट मैन, जिसके लिए आप, अगर आप फीमेल है, सो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, राइट? सो दिस पर्सन कैन कम इन योर लाइफ, एक्सट्रीम सेक्स कैन हैपन, ठीक है, वाइल्ड सेक्स, ऑल राइट, एंड मैस्कुलिन, यस 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 यस, डिवाइन मैस्कुलिन। मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे फीमेल्स देख रहे हैं, और अगर आप मेल है, ठीक है, एंड आई डू फाइन कि आपका चार्म, आपका ऑरा आपके पार्टनर को काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। एंड क्रिएशन 3912, क्रिएशन ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए न्यू प्लान बना रहे हो। देखो एक लेआउट है, मैंने ये भी बताया था कि कुछ घर के लिए हो सकता है, आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो, या आप अपना जो प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, उसको सबमिशन के लिए आप तैयार कर रहे हो, ठीक है, आफ्टर द न्यू मून you will definitely happen, ठीक है। So this is all about today's reading, guys. I hope you enjoyed it. So please do share, subscribe and do comment in the comment section. Thank you so much for being with me. Thank you.